वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 11 मार्च से लेकर 17 मार्च 2024 तक। यानी कि जैसे ही आपको संडे आता है तो संडे के दिन अपने जो पीछे का एक सप्ताह का जो करंट है, पीछे का सप्ताह का जो करंट है, वो अपने संडे के दिन रिवाइज कर लेते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, क्योंकि डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की पूरे फैक्ट के साथ में क्लास मिलती है। इसके अलावा आज संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। और जैसे ही जैसे मार्च का महीना पूरा कंप्लीट होगा तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलेगी, तो बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा इसी प्रकार आपको टेस्ट मिल रहा है, डेली क्लास का टेस्ट मिल रहा है। फिर जैसे आज संडे वाला जो ये आपको क्लास मिल रही है, इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। और मंथली टेस्ट भी आपको मिलता है और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलती है। तो वार्षिक करंट अफेयर्स की आप प्रताप क्लासेस का प्ले स्टोर से या प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर अपनी ये टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की स्पेशल भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है। पूरे जितने भी संपूर्ण टॉपिक है ना इंडियन पॉलिटी में, सारे के सारे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलते रहेंगे। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट है और एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है। जनरल साइंस की पूरी कंप्लीट है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की चल रही है। तो बढ़िया तरीके से आप एलडीसी वगैरह है, ये भी अपनी स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। और स्पेशल सीईटी की भी लॉन्च कर दी, वो भी आप ले सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज संडे की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण शहर में। कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण शहर में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति यहाँ पर आयोजित किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किस देश के साथ हुआ है? भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। संयुक्त अभ्यास का नाम है सी डिफेंडर 2024। ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ है यूएसए के साथ। ऑप्शन नंबर 1 किसके साथ हुआ है? यूएसए के साथ ये अभ्यास हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बन गया, वो है पनामा। कौन सा बन गया? पनामा देश है बन चुका है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीत लिया है? और ये जीता है क्रिस्टीना पिजकोवा ने। और जो अपनी भारत की सिन्नी शेट्टी है, भारत की सिन्नी शेट्टी है, वो इसके अंदर 8वें स्थान पर रही। और सबसे टॉप पर है चेक रिपब्लिक की है ये क्रिस्टीना पिजकोवा। इसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने। ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? ये है इंग्लैंड के। किसके हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन है। और ये 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किशोर मकवाना को। किसको? किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में कौन है जो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए? तो वो बन चुके हैं आसिफ अली जरदारी। ये क्या है? पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है, वो पाकिस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री हैं। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला? ये मिला है भारत देश को। किसको मिला है? भारत को ये पुरस्कार मिले। किसने 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया? ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। कहां पर किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किसने किया?
तो भारतीय राष्ट्रीय विलेखागार का अब की बार 134वां स्थापना दिवस मनाया गया। उस पर सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया है अपने केंद्रीय कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल ने इसका उद्घाटन किया है। अपने कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया है। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में अभ्यास है कटलेस एक्सप्रेस 24, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ है सेल्सियस में अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर हुआ है? सेल्सियस के अंदर कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन हुआ है। हाल में BWF फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में BWF है फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ये दोनों ही बैडमिंटन के सबसे टॉप खिलाड़ी हैं दोनों ही, और इन्होंने फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो संतोष ट्रॉफी का अब की बार खिताब जीता है सेना ने। किसने? सेना ने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश में संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ और खिताब किसने जीता? सेना ने जीता है। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया बने हैं। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बन गए कौन? देवेंद्र झाझरिया, और ये राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के? राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले। वैश्विक स्तर पर कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना है? वैश्विक स्तर पर है कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बन गया? वो बन चुका अपना देश भारत। कौन सा बन गया? अपना देश है भारत। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किस राज्य में हुआ? तो लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण हुआ है असम राज्य के अंदर। कहां पर हुआ है? असम राज्य के अंदर इसका अनावरण किया गया है। पीएम मोदी जी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अब देखो, आज संडे तो वैसे भी आपको वीकली क्लास मिल रही है, जैसे ही डेली आपको मेरी क्लास मिलती है, इससे पहले मैं डेली क्लास के अंदर पीछे का रिवाइज भी आपको करवाता हूँ, और इसके अलावा डेली आपको वन लाइनर टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे 3 बार रिवाइज हो गया, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास चौथी बार रिवाइज है, और इसके अलावा 5वीं बार आपको मिलता है मंथली रिवाइज। इसके अलावा 3 मंथ की मेरी क्लास मिलेगी, फिर 6 मंथ की क्लास मिलेगी, फिर 1 ईयर की क्लास मिलेगी। इसके अलावा लगभग 5, 6 और 7 बार एक ही क्वेश्चन को आपको 7 बार देखो रिवाइज हो रहा है इससे, और टेस्ट भी आपको अलग से दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर किया है? अरुणाचल प्रदेश। पीएम मोदी जी ने किस शहर में द्वारका एक्सप्रेस के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस शहर में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया? ये किया है हरियाणा के अंदर। कहां पर किया है? हरियाणा के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने किस राज्य के चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये रखी है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। आपको पता है वहां पर है चित्रकूट है, और वहीं पर चित्रकूट घाट पर है आध्यात्मिक का अनुभव, इस परियोजना की आधारशिला रखी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसने उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की है? जम्मू कश्मीर के अंदर एक कठुआ जिला है, वहां पर उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की है किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने साहित्य उत्सव का शुभारंभ किया है? साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने साहित्य उत्सव का शुभारंभ किया? ये किया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने? अर्जुन राम मेघवाल ने। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ये किया है झारखंड के अंदर। कहां पर किया है? झारखंड के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया? और मैंने अभी आपको बढ़िया तरीके से अलग से चर्चित पुस्तकों की मैंने आपको अलग से क्लास भी प्रोवाइड
करवा दी है। तो ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, इन्होंने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। हाल में डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा 5000 किलोमीटर रेंज वाली ये अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा राज्य के अंदर। कहां पर किया है? उड़ीसा राज्य के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के लिए नागरिकता संशोधन कानून है 2019 है, इन तीनों देशों के लिए लागू किया गया। और अभी आपको पता है जो तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन है, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो ये नागरिकता संशोधन कानून है ना, ये तमिलनाडु अपने जो राज्य है उसके अंदर लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में भारत के सबसे तेज आईपी एमपीएलएस राउटर का अनावरण किया? ये किया है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर है। रेलवे मंत्री और केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भारत का सबसे तेज आईपी या एमपीएलएस राउटर का उन्होंने अनावरण किया है। किस हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में एशियाई एएसक्यू के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? ये मिला है दिल्ली हवाई अड्डे को। किसको मिला है? दिल्ली हवाई अड्डे को लगातार छठा वर्ष में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। हाल में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को। इसको मिला है ओपेनहाइमर को ये पुरस्कार मिला। पीएम मोदी ने किस राज्य में 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डा परियोजना की उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं की आधारशिला रखी? ये रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर की है? उत्तर प्रदेश में। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया है? और ये किया अपने गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने? अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया? हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया? ये किया है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली के 3 बार सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली के 3 बार सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ये किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने? ये बन गए पंजाब प्रांत के। किसके? पंजाब प्रांत। किस राज्य सरकार ने निंगल नालामा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने निंगल नालामा योजना की शुरुआत की? ये की है तमिलनाडु की सरकार ने। किसने? तमिलनाडु की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये आपको सभी को पता है। नायब सिंह पहले हरियाणा के सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उनके इस्तीफे के बाद में तुरंत बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया? ये किया है साबरमती गुजरात में। कहां पर किया है? साबरमती गुजरात के अंदर। पीएम मोदी जी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पीएम मोदी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है गुजरात के अंदर। कहां पर किया इसका? गुजरात के अंदर उद्घाटन किया गया। किस राज्य के सीएम ने घोषणा की कि नागरिकता संशोधन अधिनियम राज्य के अंदर लागू नहीं किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया, तो तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन है, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो केंद्र ने लागू किया है उन्होंने कहा वो अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया अमिताभ घोष को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। हाल में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है
रिकेन यामामोटो को। ऑप्शन नंबर बी, किसको? रिकेन यामामोटो को चुना गया है। अंडमान निकोबार कमान के लिए किन 3 महिला को पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन पर नियुक्त किया गया? और मैंने आपको बढ़िया तरीके से अलग से चर्चित महिलाओं की भी मैंने क्लास आपको दे दी है। तो इसके अंदर 3 महिला थी, लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा। इन तीनों को अंडमान निकोबार कमान के लिए समुद्री निगरानी मिशन पर नियुक्त किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस राज्य के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई? यह है झारखंड राज्य के। यहाँ पर यह झारखंड के अंदर है, कौन सा? ये है सिमडेगा जिला। वहां पर इसने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान मेले पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया है तिरुवनंतपुरम में। कहां पर किया है? तिरुवनंतपुरम में। किसके द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया? हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर स्टारशिप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है मुंबई ने। मुंबई ने किसको हराया फाइनल में? तो ये विदर्भ को हराकर, किसको? विदर्भ को हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है। किसने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया? ये किया है पीएम मोदी जी ने। किसने किया है? पीएम मोदी जी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधार जन कल्याण, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल, और इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने किसे नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया? तो 3 सदस्यीय समिति ने किसे नए चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया? और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन दोनों को आपको पता है इससे पहले अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया और अनूप चंद्र पांडे ने भी पहले इस्तीफा दे दिया। तो ये 2 पद खाली हो गए थे और अब 2 हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। इन दोनों को नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत इसके अंदर कौन से स्थान पर है? तो भारत इसके अंदर 8वें स्थान पर है। ये लैंगिक असमानता है, ध्यान रखना। लैंगिक असमानता के अंदर पूछे तो भारत 108वें स्थान पर है, और मानव विकास सूचकांक में पूछे तो भारत इसके अंदर 134वें स्थान पर है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? तो ये था अपना देश भारत। कौन सा था? सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 2019 और 23 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? वो है भारत। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया? ये चुना गया मॉरिशस। किसमें? मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि किसको चुना गया? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी को। अगला क्वेश्चन, किसने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की है? किसने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की? ये की है नीति आयोग ने। किसने शुरुआत की है? नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? ये ध्यान रखना, ये 3D प्रिंटेड है। तो 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ है सऊदी अरब के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर हुआ है? सऊदी अरब में। पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये धोलेरा गुजरात में, साणंद गुजरात में और मोरीगांव है असम के अंदर। ये तीनों क्षेत्रों के अंदर पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसका उत्तर हो जाएगा ये तीनों सभी। हाल ही में एसडब्ल्यूसीजी परियोजना के 5वें और छठे जहाज के रूप में किसे शामिल किया गया? तो ये 5वां और छठा युद्धपोत है। 5वें का नाम है अग्रे और छठे का नाम है अक्षय। तो ये 2 युद्धपोत है, इनको शामिल किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। 52 बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले पद्म श्री कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया।
इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? इनको मिला था 2023 के अंदर। कब मिला? 2023 के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। किसको? कपिल देव प्रसाद है, और इनका हाल ही में निधन हो गया। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? इसके अंदर आपसे पूछे, इसके अंदर भारत 134 स्थान पर है। जो मैंने आपको बताया था लैंगिक असमानता, उसके अंदर भारत 108वें स्थान पर है। तो दोनों अलग अलग है, याद रखना। ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास था, तीनों देशों के बीच में हुआ है, आपको पता है। तो चीन, ईरान और रूस, ऑप्शन नंबर बी। चीन है, ईरान और रूस है, ओमान की खाड़ी के अंदर है। तीनों देशों का ये नौसेना अभ्यास है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। तो तीनों देशों के बीच में आयोजित हुआ। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य होगा? वो है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा होगा? महाराष्ट्र राज्य होगा। भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस पार्टी ने सर्वाधिक 6060.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बनाए? ये बनाए हैं भाजपा ने। किसने बनाए हैं? भाजपा ने 6060.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बनाए। चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखना, एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। कौन थे? अपने ये पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ये एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष बने हैं। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया? ये किया है हैदराबाद शहर का। किसने? अपने गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने 17 सितंबर को हैदराबाद का है उसको स्वाधीनता दिवस घोषित किया है। तो ये थी आज की अपनी संडे के दिन आपको ये बढ़िया तरीके से वीकली क्लास का मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। इसका टेस्ट है ना, वो कल मिलेगा आपको ऐप के अंदर। आज आपको क्लास मिलेगी, आज संडे के दिन आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। कल आपको इसका संडे के दिन, कल आपको सोमवार को इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। जो अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ना, इसके अंदर टेस्ट मिल जाएगा। और जो मैंने आपको कल आपको मैंने दी थी ना चर्चित महिलाओं की क्लास, जो उसका टेस्ट आपको फर्स्ट ग्रेड में मिलेगा। एक दो दिन बाद में आपको इसका चर्चित महिलाओं का टेस्ट भी फर्स्ट ग्रेड में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो अपनी एलडीसी वगैरह इनके चल रहे हैं, इनको भी आपको भारत और राजस्थान का अलग से आपको करंट दिया जा रहा है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, और बढ़िया तरीके से मेरी रोज सुबह आपको करंट की क्लास है मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।